जय श्री कृष्णा। हमारे देश में वर्तमान समय में लिव इन रिलेशनशिप एक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। सरकार कुछ कह रही है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, युवा वर्ग कुछ कह रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है। शादी के पूर्व लड़का लड़की कुछ समय साथ साथ रहकर किसी भी प्रकार का कोई अच्छा बुरा संबंध भी बना सकते हैं। ऐसी अगर कोई व्यवस्था लड़का लड़की के बीच में होती है तो हम कहते हैं कि वह एक लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था है। मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो इसी बर्निंग पॉइंट पर है। यदि आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई कमेंट्स हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके विचारों का मैं जवाब दे सकूं। मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूं। लिव इन रिलेशनशिप। सवाल है कि क्या हमारा इंडियन कल्चर, क्या हमारी भारतीय संस्कृति का यह एक भाग है? तो हम यह पाएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप कहीं पर भी सतयुग से लेकर आज तक, चाहे सतयुग रहा, त्रेता युग रहा, द्वापर युग रहा और वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, कहीं पर भी लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं रही। हमेशा एक चीज को आप ध्यान रखें कि वे रिवाज, वे व्यवस्थाएं, वे त्योहार जो देश और काल के अनुसार होते हैं वे ही शोभा देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार नहीं महत्व रखती है, इसलिए शोभा देने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। मानव सभ्यता जो हम जी रहे हैं, हम जिसे कहते हैं कि हम एक इंसान हैं, हमारे में और पशु पक्षियों में एक ही इंद्रिय का फर्क है और वह है कि हमें भगवान ने बुद्धि और विवेक दी है और हम अपना भला बुरा आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा मानव सभ्यता एवं संस्कृति का ही ध्यान रखना चाहिए। पशु पक्षियों को यह इंद्रिय भगवान ने नहीं दी है, इसलिए उनका अपना एक कल्चर होता है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसका हमारी मानव सभ्यता एवं संस्कृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक कहावत भी है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब यह हुआ कि यदि धन खोता है तो आप मान कर चलिए कि कुछ भी नहीं खोया आपने, लेकिन स्वास्थ्य की हानि होती है तो कुछ खोया है आपने। परंतु यदि चरित्र ही आप खो चुके हैं, यानी कि उसकी हानि हो चुकी है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ खो दिया है। अब तो आप एक कंगाल व्यक्ति है। रुपए पैसे से कोई धनवान नहीं होता है। अगर
कोई धनवान है तो वह अपने चरित्र और अपने संस्कारों से ही माना जाता है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 16 संस्कारों की व्यवस्था दी गई है। सनातन धर्म में उन 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार लिव इन रिलेशनशिप का नहीं है। यदि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये तो यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो पशु पक्षी है सामान्यतया वे ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं, तो वही व्यवस्था यदि हम अपनाते हैं तो उसमें और हम में तो मेरा ख्याल है कि कोई अंतर ही नहीं रह पाएगा और हम जंगल राज वाली जैसी व्यवस्था जिएंगे। लिव इन रिलेशनशिप से यदि कोई संतान उत्पत्ति होती है तो वो संतान उत्पत्ति होने के बाद स्वाभाविक है कि वह विकसित होगी, वह धीरे धीरे ग्रोथ लेगी और एक समय आएगा कि उसे दाखिला भी दिलाना पड़ेगा स्कूल में। मान लो कि उसको दाखिला दिलाने के पहले पति पत्नी में कोई ऐसी व्यवस्था बैठ गई है कि वो साथ साथ नहीं रह पाते हैं, तो उस स्थिति में दाखिले में जब माँ का नाम पूछा जाता है या पिता का नाम पूछा जाता है तो जो पक्ष मौजूद है वह बतलाने में संकोच करता है। यदि बच्चा थोड़ा सा भी समझदार है तो उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जिस स्कूल में आप उसे दाखिला दिलवा रहे हैं, एडमिशन दिलवा रहे हैं, वहाँ के प्रशासन पर भी यह कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जीवन मानवीय संस्कारों से रहित होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छा भोजन कराएं, अच्छे समाज में उठना बैठना सिखाए, अच्छी अच्छी तकनीकी और सांसारिक बातों की जानकारी दें। लेकिन इस व्यवस्था की स्वीकृति उन्हें कदापि ना दें। क्यों? क्योंकि हमारे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और ऋषि मुनियों ने जो स्मृतियाँ लिखी है, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, इसी प्रकार जैन आगम आदि में कहीं पर भी लिव इन रिलेशनशिप की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रंथों में उत्तम वचन पढ़ने और सुनने को हमें मिलते हैं। हमें उन वचनों पर चलना चाहिए, उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, उन नियमों को मानना चाहिए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसी के अनुसार रखनी चाहिए। जो माता पिता, पेरेंट्स लिव इन रिलेशनशिप का ऐतराज नहीं करते, अपने लड़का या लड़की को पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं। यहाँ मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़े गुनहगार वे ही है और उन्हें इस गुनाह का फल इसी जन्म में ईश्वर जरूर देता है। जब वे बूढ़े होते हैं तब केवल इतना कहते हुए आप सुनेंगे कि मेरा लड़का या मेरी लड़की अमुक बड़े शहर में है, अमुक देश में है, अमुक पोस्ट पर कार्यरत है
और उसका सालाना या मासिक पैकेज तनख्वाह का इतना है, यह कहकर अपने आप को खुश रखते हैं। लेकिन सावधान, क्या कि बुढ़ापे में उनको कोई सॉरी दवा देने वाला नहीं मिलता, कोई पानी पिलाने वाला भी उनके पास में नहीं होता है। और एक नहीं, हजारों हजारों ऐसे उदाहरण देखने को हमारे भारत में मिल रहे हैं कि लेटर एज में बच्चा बच्ची, बेटा बहू तो अमेरिका है, जापान है, दुबई है, बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट पर है, लेकिन दो वक्त की रोटी भी बनाकर देने वाला उन माँ बाप को कोई नहीं है। रोटी बनाने वाली आया अलग आती है, झाड़ू पोछा लगाने वाली आया अलग आती है। एक ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पैसे वाले हैं तो एक मेल या फीमेल नर्स को अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए, क्या यही दिन देखने के लिए आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और ऐसी सर्विस करने को भेजा? लिव इन रिलेशनशिप में वो जहाँ रहते हैं 99% वहीं स्वजाति या गैर जाति में अपने विवाह की व्यवस्था कर लेते हैं, बाल गोपाल भी हो जाते हैं और उसके बाद में पेरेंट्स को इनकी जानकारी होती है। समाज में अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए बच्चों के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई एक बार आ जाओ, मैं कोई फंक्शन रखना चाहता हूं ताकि एक समाज की मुहर लग जाए। खैर, आगे मैं बढ़ता हूं। इस व्यवस्था से जो विवाह होते हैं, मान कर चलिए कि 60% प्लस में उनके सफल होने की संभावना कम ही रहती है। पति पत्नी एक दूसरे को थोड़े समय के लिए तो बहुत बढ़िया चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक सेपरेशन की स्थिति आ जाती है। चाहे वो साथ रहते रहते अलग रहते हैं या डाइवोर्स हो जाता है उनके पास में। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो इस व्यवस्था के अंतर्गत विवाह होते हैं, थोड़े समय पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वास होता है, बाद में विश्वास धीरे धीरे टूटने लग जाता है। एक दूसरे के मोबाइल फोन चेक होने लग जाते हैं और एक दूसरे पर शक की निगाहें बनने लग जाती है। हम कैसे कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप या इसके तहत रहते हुए विवाह प्रासंगिक होगा, यानी कि सफल होगा, या ऐसा होना चाहिए? मैं आपको ब्रीफ में यही शेयर करना चाहूँगा कि अपनी आकांक्षाओं पर, यानी कि पेरेंट्स, नियंत्रण लगाएं। पेरेंट्स अपने पूर्वजों और अपने खानदान के संस्कारों को समझते हुए वो संस्कार अपने बच्चों में डाले। अपने लड़का हो या लड़की, अपने बच्चों को आदर्श व्यक्तित्व वाला बनाए, सच्चा ईमानदार बनाए, मेहनती, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और वफादार बनाने की शिक्षा दे। लास्ट मेरा कोटेशन यही रहेगा कि आप 99 के फेर में या करोड़पति अरबपति बनने के फेर में तो ना पड़े। बस ये लाइन आप जरूर समय आने पर बोलते रहे, पढ़ते रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए।
मैं मानकर चलता हूँ कि मेरा ये जो मोटिवेशनल संदेश है आपको शायद शायद बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। और सारांश में मैं यही कहूँगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक हो सके लिव इन रिलेशनशिप से अपने बच्चों को दूर रखने की ही कोशिश कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।